स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में फर्म का सामान्य या शून्य लाभ। तो ऐसा नहीं है कि केवल फर्म को अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में केवल असामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, बल्कि शून्य लाभ प्राप्त करने की स्थिति भी आ सकती है। और ऐसा उस समय होता है जब मांग में कमी होती है और जब एसी और एआर वक्र दोनों एक दूसरे के बराबर हों, या एसी और एआर वक्र के बीच में जब बिल्कुल भी दूरी ना हो या कोई स्पेस ना हो, तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल में एक फर्म को केवल शून्य या सामान्य लाभ ही प्राप्त हो सकता है। एकाधिकार बाजार में अल्पकाल में फर्म का संतुलन। तो आज हम यहाँ पर दूसरी स्थिति का अध्ययन करेंगे, यानी फर्म के सामान्य लाभ या शून्य लाभ के बारे में। तो समझेंगे इसे एक चित्र के माध्यम से हम लोग। ये एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग व पूर्ति को दिखाया गया है, और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत या लागत को दिखाया गया है। ये एआर वक्र है और ये एमआर वक्र है। और इसे स्पर्श करता हुआ ये हो गया एसी वक्र, जो कि एआर वक्र को स्पर्श कर रहा है। और ये एमसी वक्र हो गया। एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से इस इवन बिंदु पर काट रहा है जहां पर फर्म का संतुलन है। यहीं से हम इसे नीचे बढ़ाते हुए इस तरीके से ले जाएंगे, और यहाँ से जहाँ पर एआर और एसी वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ इसे ऐसे मिलाएंगे और इसे नाम देंगे E1, और ये हो जाएगा उत्पादन मात्रा ON। तो इस E1 बिंदु पर एसी और एआर वक्र दोनों बराबर हैं, अर्थात एसी वक्र इस E1 बिंदु पर एआर वक्र को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर एक फर्म को अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में केवल सामान्य शून्य लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि एसी और एआर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है यहाँ पर। और जो ई बिंदु है, इस बिंदु पर एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काट रहा है, तो यह इसका संतुलन बिंदु है। अर्थात अब एक फर्म ON मात्रा का उत्पादन कर रही है, जहां पर NE1 कीमत का निर्धारण हो रहा है। और इस E1 बिंदु पर एसी और एआर वक्र दोनों बराबर हैं। जब एसी और एआर वक्र दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक फर्म को केवल और केवल शून्य लाभ की प्राप्ति या सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है।